जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और जीवन बदल देने वाली यात्रा पर लेकर चलने वाली हूँ जहाँ आप सिर्फ जीवन की सच्चाई ही नहीं समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि धन, सफलता और अवसर आखिर किन लोगों का पीछा करते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा मार्ग है जिसे यदि समझ लिया जाए तो संघर्ष कम होने लगता है और सफलता का द्वार खुलने लगता है। यह कहानी हमें प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में ले जाती है जहां आरव नाम का एक युवक रहता था। वह ना तो बहुत गरीब था और ना ही अमीर, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वह सोचता था कि अगर केवल मेहनत, प्रार्थना और सपने ही सफलता के लिए काफी होते हैं तो दुनिया का हर व्यक्ति सफल होता। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। एक दिन आरव को पता चला कि गौतम बुद्ध पास के एक जंगल में ध्यान कर रहे हैं और हजारों लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। आरव ने सोचा कि यदि उसकी बेचैनी का उत्तर वहां नहीं मिला तो कहां मिलेगा। वह लंबी यात्रा करके बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने बुद्ध को देखा, शांत, स्थिर, चंद्रमा जितने धीरे और सागर जितने गहरे। सभा समाप्त होने के बाद वह उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, सपने देखता हूँ, अमीर हूँ और खुशहाल बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाग्य मेरा साथ नहीं देता। क्या सचमुच कुछ लोग जन्म से भाग्यशाली होते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाग्य लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है, और उसे बनाने के लिए 3 रहस्यमयी मार्ग हैं। यदि तुम उन मार्गों पर चल सको तो धन केवल तुम्हारे पास नहीं आएगा बल्कि तुम्हारा पीछा करेगा। आरव की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, वे 3 मार्ग कौन से हैं? बुद्ध ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम सीखने और सुनने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अधिकांश लोग प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन उत्तर सुनने का धैर्य नहीं रखते। फिर बुद्ध ने 3 मार्ग बताए। पहली, मानसिक अनुशासन। दूसरा, कर्म और दृष्टि का संतुलन। तीसरा, दान तथा प्रवाह का सिद्धांत। आरव ने आश्चर्य से पूछा कि इसका धन से क्या संबंध है? बुद्ध ने समझाया, धन ऊर्जा की तरह है। जहां ऊर्जा सही दिशा में बहती है वहां विकास होता है, लेकिन जहां मन बिखरा हुआ हो, कर्म अस्थिर हो, देने की भावना ना हो, वहां धन टिक नहीं सकता। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उसने कहा, यदि तुम्हारे पास एक टूटा हुआ घड़ा हो, उसमें कितना भी पानी भर लो वह कभी नहीं भरेगा। मन भी ऐसा ही है। यदि मन अनुशासित नहीं है तो सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देते। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे अपना मन बदलना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को बदलना नहीं, समझना होगा। मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसकी देखभाल ना करो तो उसमें खरपतवार उग जाती है, लेकिन यदि सही दिशा दो तो वही बगीचा फूल, फल और समृद्धि देता है। उस दिन आरव को पहली बार समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके भीतर की उलझन थी। जब आरव ने पूछा कि मानसिक अनुशासन कैसे सीखा जाए, तब बुद्ध ने उसे हर सुबह स्वयं से 3 प्रश्न पूछने की सलाह दी। आज मैं क्या सीखूंगा? आज मैं क्या पूरा करूंगा? और आज मैं किसकी मदद करूंगा? आरव को तीसरा प्रश्न अजीब लगा। उसने पूछा, सफलता का संबंध दूसरों की मदद से कैसे है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही धन का पहला रहस्य है। जो व्यक्ति केवल लेने की सोचता है, उसके जीवन में कभी प्रवाह नहीं आता। जहाँ प्रवाह नहीं होता, वहाँ धन भी नहीं टिकता। बुद्ध ने उसे 7 दिनों का अभ्यास दिया। पहला, कोई शिकायत नहीं। दूसरा, हर कार्य पूरे ध्यान और उत्कृष्टता से करना। तीसरा, हर दिन किसी न किसी रूप में दान करना, चाहे वह भोजन हो, सहायता हो या फिर ज्ञान हो। आरव ने अभ्यास शुरू किया। अगले ही दिन उसे एक वृद्ध महिला की भारी लकड़ियां उठाने में उसने मदद की। पहली बार उसे देने की खुशी हुई। वह छोटी थी लेकिन बहुत गहरी थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि छोटे छोटे अच्छे कर्म भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ दिन बाद आरव फिर बुद्ध के पास पहुंचा और पूछा, क्या वह सही दिशा में चल रहा है? बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम आज एक पेड़ लगाओ तो क्या वह कल फल देगा? आरव ने कहा, नहीं, समय लगेगा। बुद्ध बोले, तो फिर जीवन में परिवर्तन तुरंत क्यों चाहते हो?
जो लोग धैर्य नहीं सीखते वे सफलता का स्वाद कभी नहीं चखते। इसके बाद बुद्ध ने दूसरा मार्ग समझाया, कर्म और दृष्टि का संतुलन। उन्होंने कहा, बिना दृष्टि के कर्म भी व्यर्थ है और कर्म बिना दृष्टि के अंधा है। बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन दिशा के बिना, इसलिए वे थक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने आरव को एक और अभ्यास दिया, हर रात 3 बातें लिखनी थी। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कौन सा सही कदम उठाया और आज मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचा। धीरे धीरे आरव को समझ आया कि पैसा लक्ष्य नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए कर्मों का परिणाम है। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी कला और सेवा के माध्यम से लोगों की मदद करेगा और बदले में अवसर प्राप्त करेगा। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसे किसानों की उपज बेचने में सहायता चाहिए थी। आरव आगे आया और किसानों को उचित मूल्य दिलाने में उसकी मदद करने लगा। उसकी ईमानदारी, सेवा और समर्पण ने लोगों का विश्वास जीत लिया। कुछ ही समय में पूरा गांव उसके साथ जुड़ गया। व्यापारी ने उसे साझेदारी की पेशकश की, लेकिन आरव ने कहा, मैं ऐसा धन चाहता हूं जो मुझे ऊपर उठाए, मेरा मालिक न बन जाए। व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ी, उसका सम्मान बढ़ा और लोग कहने लगे कि उसका भाग्य बदल गया है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसका दृष्टिकोण, उसकी आदतें और उसका मन बदल गया था। जब आरव ने बुद्ध से पूछा, क्या यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? तब बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगली सुबह बुद्ध ने उसे तीसरा मार्ग बताया, दान और प्रवाह का सिद्धांत। बुद्ध ने एक पत्थर नदी में फेंका और उठती लहरों को दिखाते हुए कहा, दान भी ऐसा ही है। इसका प्रभाव केवल सामने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि तुम्हारे भीतर और पूरे संसार की ऊर्जा पर पड़ता है। आरव ने पूछा, यदि मैं अपना धन दे दूं तो अमीर कैसे बनूंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि नदी बहना बंद कर दे तो क्या वह नदी कहलाएगी? धन भी नदी की ही तरह है। यदि उसे केवल इकट्ठा करके रखोगे और बहने नहीं दोगे तो वह सुख नहीं देगा, केवल भय देगा। बुद्ध ने समझाया कि दुनिया में 3 प्रकार के धनवान होते हैं। पहला, जो धन कमाकर उसे छिपा लेते हैं और भय में जीते हैं। दूसरा, जो धन का प्रदर्शन करते हैं और भीतर से खाली रहते हैं। तीसरा, जो धन का उपयोग दूसरों का जीवन बेहतर बनाने में करते हैं। यही लोग सच्चे धनवान होते हैं। इस शिक्षा ने आरव का जीवन बदल दिया। उसने बच्चों की शिक्षा में सहायता की, गरीब परिवारों की मदद की और किसानों को बेहतर साधन उपलब्ध कराए। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि समाज का हितैषी भी कहने लगे। एक समय वह व्यापारी जिसने आरव को अवसर दिया था गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब लोग उससे दूर हो गए तब आरव उसके साथ खड़ा रहा। उसने उसका इलाज कराया, परिवार की देखभाल की और व्यापार संभाला। स्वस्थ होने के बाद व्यापारी ने भावुक होकर कहा, आज से यह व्यापार केवल मेरा नहीं, हमारा है। उस दिन आरव के जीवन में धन सचमुच नदी की तरह बहने लगा। लेकिन अब वह जान चुका था कि धन का रहस्य केवल कमाना नहीं बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। इसके बाद बुद्ध ने उसे अंतिम सत्य बताया, स्वामी भाव अर्थात स्वयं पर नियंत्रण। उन्होंने कहा, जब तक व्यक्ति स्वयं पर विजय नहीं पा लेता तब तक वह दुनिया पर विजय नहीं पा सकता। धन, सम्मान और अवसर उन्हीं के पास आते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं। आरव ने पूछा कि यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, जब मन तुम्हारा सेवक बन जाए और तुम उसके दास ना रहो, जब इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित ना कर सके बल्कि तुम उन्हें दिशा दो, और जब सफलता तुम्हें अहंकारी बनाने की बजाय विनम्र बना दे, तब तुम स्वामी बन जाते हो। बुद्ध ने उसे 3 अंतिम अभ्यास दिए, भावनाओं का निरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और आत्मिक मौन। उन्होंने कहा, जब क्रोध आए तो उसे देखो, जब ईर्ष्या आए तो उसे समझो, जब भय आए तो उसे पहचानो। हर निर्णय से पहले 3 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि उन्हीं 3 सेकंड में आवेग और बुद्धि के बीच युद्ध होता है। और हर दिन कुछ समय मौन में अपनी श्वास के साथ बिताओ, यही तुम्हें स्पष्टता और दिशा देगा। इन शिक्षाओं को आरव ने पूरी तरह से बदल दिया। उसने समझ लिया कि सच्ची विजय धन कमाने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है।
वर्षों बाद उसका व्यापार बढ़ा, उसका प्रभाव बढ़ा और लोग उसे केवल व्यापारी नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी कहने लगे। उसने स्कूल बनवाए, अवसर पैदा किए और हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। लोग उसे भाग्यशाली कहते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने अपने भाग्य को स्वयं गढ़ा था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं भी धनवान बनना चाहता हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। आरव मुस्कुराया और ठीक वैसे ही जैसे कभी बुद्ध मुस्कुराए थे, उसने कहा, धन कमाना लक्ष्य मत बनाओ, स्वयं को योग्य बनाना लक्ष्य बनाओ। जब तुम सीखोगे, अवसर आएंगे। जब तुम दोगे, धन तुम्हारा पीछा करेगा। और जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। धन केवल बैंक खाते में मौजूद राशि नहीं है। सच्चा धन है अनुशासित मन, सही दिशा में किया गया कर्म, दूसरों के प्रति सेवा की भावना और स्वयं पर नियंत्रण। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सफलता, सम्मान और समृद्धि आपकी मंजिल नहीं बनेंगे बल्कि आपकी यात्रा का स्वाभाविक परिणाम बन जाएंगे। अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि बुद्ध की कौन सी शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।